हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have an arise in earlier। ठीक है, एक पॉपुलेशन है उसमें जो ट्रेट है, ठीक है, वो कितना है 10% है, और जो ट्रेट बी है वो कितना है 60% है एक पॉपुलेशन के अंदर। तो 60% मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और 10% बहुत कम है। तो जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हमने पढ़ रखा है, तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, डीएनए कॉपिंग के दौरान क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन आने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ नया क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वेरिएशन, ठीक है, उसकी वजह से वो जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाएंगे, ट्रेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक जो ट्रेट ए है वो कितना है 10% है, और ट्रेट बी है वो कितना है 6% है। ठीक है, तो जो ये ट्रेट यही कुछ वेरिएशन की वजह से क्रिएट हुआ होगा, मतलब ये क्या होगा, रिसेंटली हुआ है। ये पॉपुलेशन क्या है, रिसेंटली बढ़ती जा रही है, मतलब डीएनए कॉपी में क्या आता जा रहा है, वेरिएशन। तो ये वाली पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये पहले से बढ़ रही है, मतलब ये 60% है, जब ये 10% है और ये अब 60% है, मतलब तो ये पहले अराइज हुआ होगा। मतलब ये वाला ट्रेट क्या है, पहले अराइज हुआ होगा, मतलब पहले आया होगा पॉपुलेशन के अंदर। तो क्या आ जाएगा आंसर, ट्रेट बी अराइजियन अर्लियर देन फर्स्ट। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजियन अर्लियर, कि कौन सा ट्रेट पहले अराइज हुआ है। तो कौन सा वाला ट्रेट पहले अराइज हुआ है, बी। ठीक है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसकी पॉपुलेशन है कम। ठीक है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ अ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। एक पूछ रहा है कि जब वेरिएशन क्रिएट होता है स्पीसीज के अंदर तो सर्वाइवल को कैसे प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये फिर वही आ गया, डीएनए कॉपिंग का एक केस आ गया। जब डीएनए कॉपी हो रही होगी तो वहाँ पे वेरिएशन आएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए तो एडवांटेज का काम करेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए करेगा डिसएडवांटेज का काम। जैसे इसमें हमने एक पढ़ा था, बीटल्स का केस भी पढ़ रखा है। ठीक है, इसमें हमने इसमें कि कुछ बीटल्स है जो ग्रीन कलर के हैं और फिर रेड कलर के है। ठीक है, रेड कलर के है तो उनमें कुछ वेरिएशन आया, वो ग्रीन कलर के होंगे, और ग्रीन कलर की होने की वजह से क्या हुआ, वो ग्रीन बुशेज के अंदर है, मतलब हरी झाड़ियों के अंदर है। तो उनको क्रो खाएंगे तो वो दिखाई नहीं देने का, क्योंकि बीटल भी हरे कलर के होंगे और जो झाड़ियाँ है वो भी हरे कलर की होगी, तो क्रो को दिखाई नहीं देने का। तो सिर्फ किसको खाएगा, वो रेड बीटल को खाएगा, क्योंकि वो आसानी से देख सकते हैं क्रो। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, उनको एडवांटेज मिल गई। ठीक है, तो वेरिएशन की वजह से क्या हो गया, बीटल्स को क्या आ गई, यहाँ पे एडवांटेज आ गया। लेकिन कुछ वेरिएशन ऐसा आ जाएगा कि वेरिएशन की वजह से जो बीटल है पहले रेड थे, लेकिन वेरिएशन की वजह से क्या होगी, ब्लू होगी। तो वो क्या होगा, ये वेरिएशन है, ये कुछ भी उनके लिए एडवांटेज साबित नहीं हुआ, मतलब इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उनके उस पर। ठीक है, एडवांटेज नहीं मिला इसका। तो वो तो ब्लू को भी आसानी से देख सकते हैं, रेड को भी आसानी से देख सकते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि वेरिएशन समटाइम में एडवांटेज हमको देंगे, कुछ में डिसएडवांटेज देंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें एक केस होता है कि बैक्टीरिया है वो टेम्परेट वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कारण की वजह से क्या हुआ, जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या कुछ भी बोल लो, उसकी वजह से क्या हो गया, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, वाटर का बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया उसमें क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो गए जिनके अंदर कुछ वेरिएशन आ गए होंगे, और वेरिएशन आने की वजह से वो क्या करके उस हीट को क्या कर जाएंगे, रेजिस्टेंट कर जाएंगे। ठीक है, और क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे उस टेम्परेचर में। ठीक है, जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे भी वेरिएशन हमें क्या मिल गया, एडवांटेज आ गई। ठीक है, वेरिएशन की। ठीक है, इस तरह से आप इसमें केस लिख सकते हो। तो इसमें सम टाइम फॉर स्पीसी द एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज सो ड्रेस्टिकली दैट देयर सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट, कि सम टाइम क्या हो जाता है, स्पीसीज एनवायरमेंटल की कंडीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और जो सर्वाइवल है वो डिफिकल्ट हो जाता है ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज सडनली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन दैट वाटर विल डाई, कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए वाटर का अचानक से, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया उसके अंदर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएगा। ओनली फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ
वेरिएशन आ गया होगा, वेरिएशन आने की वजह से वो क्या कर जाएंगे, हीट को क्या कर जाएंगे, रेजिस्टेंट कर जाएंगे और क्या होंगे, वुड बी एबल टू सर्वाइव, और वे सर्वाइव कर जाएंगे। इफ दिस वेरिएटर वर नॉट देयर, अगर ये वेरिएंट वहाँ पे नहीं होते तो ये वाली जो स्पीसीज है बैक्टीरिया की क्या हो जाती, खत्म हो जाती, ठीक है, स्पीसीज का नामो निशान ही खत्म हो जाता। तो इफ दिस वेरिएंट वर नॉट देयर देन द इंटायर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया वुड हैव बीन डेस्ट्रॉयड, अगर ये वेरिएंट नहीं होता तो ये वाली स्पीसीज क्या है, पूरी खत्म हो जाती, डेस्ट्रॉय हो जाती। दस दिस वेरिएंट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, तो जो वेरिएंट है ये किस में हेल्प करते हैं, सर्वाइवल में हेल्प करते हैं स्पीसीज की। हाउएवर नॉट ऑल वेरिएशन आर यूजफुल, देयरफॉर दीज आर नॉट नेसेसरी बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये मैंने समझा दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन है पेज नंबर 147 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करे थे उसने कैसे शो करा था कि कुछ ट्रेट जो है डोमिनेंट है और कुछ क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेंडल ने दो प्लांट लिए थे, एक टोल लिया था, एक शॉर्ट लिया था, फिर इनकी क्या करी, क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग करने के बाद क्या है, पूरे सारे के सारे क्या गए थे, टोल आ गए थे, मतलब सारे के सारे प्लांट क्या थे, टोल थे, F1 जनरेशन थी। फिर इसने क्या कराया, दोनों की सेल्फ पोलिनेशन कराई थी। सेल्फ पोलिनेशन कराई तो उनमें से 1/4 क्या आ गया, एक शॉर्ट आ गया, मतलब इसके अंदर इसके कैरेक्टर भी थे। इन जो प्लांट है इनके अंदर इसके कैरेक्टर भी थे, लेकिन क्या हुआ, जो टोल प्लांट है इसने क्या कर दिया, इसके कैरेक्टर को क्या कर दिया, दबा दिया और सिर्फ अपने कैरेक्टर शो कराए। तो इस तरह से इसने पता करा था कि जो टोल प्लांट है ये क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, शॉर्ट प्लांट का एक रिसेसिव कैरेक्टर है, क्या है, दब जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है दिस एक्सप्लेनेशन बोथ टीटी एंड टीटी आर टोल प्लांट वाइल ओनली टीटी इज शॉर्ट प्लांट, इन अदर वर्ड अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टोल वाइल बोथ कॉपी हैव टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट, कि अगर एक भी टी होगा तो प्लांट के लिए इनफ है कि वो क्या हो जाएगा, टोल हो जाएगा। लेकिन अगर उसे शॉर्ट होना है, ठीक है, छोटा रहेगा, तो उसके लिए 2 टी चाहिए हमें, स्मॉल टी क्या चाहिए, 2 चाहिए। Trait is like T are called dominant trait while the other though that behave like T are called recessive trait, ठीक है। तो इस तरह से इसने पता करा था इसका। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है उसने कैसे शो करा था जो ट्रेट्स है ये इनहेरिट हो सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। देखते हैं कैसे करा था। तो मेंडल ने क्या करा था, ये लिया था एक राउंड और ग्रीन पी लिया था, ठीक है, एक लिया था रिंकल्ड और येलो, इन दोनों की क्रॉसिंग कराई तो क्या बन गया, ये राउंड और येलो, ठीक है। राउंड इसका आ गया और येलो इसका आ गया, तो क्या हो गया, इसने क्या ले लिया, इसका ट्रेट येलो ले लिया और इसका ट्रेट क्या ले लिया, राउंड ले लिया, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सा है, डोमिनेटिंग है, राउंड क्या है, डोमिनेटिंग है, और येलो क्या है, डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो पढ़ेंगे। तो फिर इसकी क्या कराई, इसने सेल्फ पोलिनेशन कराई मेंडल ने, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन कराने के बाद क्या हुआ, इसमें इसको क्या मिला, और हम ये जानते हैं कि जो सीड का कलर है, येलो सीड जो कलर है और जो राउंड सीड है ये क्या है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक है। येलो और जो राउंड है ये क्या है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ये अपने कैरेक्टर दिखाएंगे, ठीक है, दूसरे को दबा देंगे, ठीक है। तो जब हमने सेल्फ पोलिनेटिंग कराई इनकी तो हमें कौन कौन से कैरेक्टर मिले हैं, इसमें मिले हैं हमें येलो राउंड सीड, ग्रीन राउंड सीड, येलो रिंकल सीड एंड ग्रीन रिंकल सीड। और किस रेशो में मिला है हमें, 9 रेशो में मिला है हमें, 9:3:3:1, ठीक है, ये रेशो आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या मिल गई कि इन्होंने अपने अनुसार क्या कर लिया, ट्रेट को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया, ठीक है। राउंड येलो हो गया, ये राउंड ग्रीन हो गया, ये रिंकल येलो हो गया, ये रिंकल ग्रीन हो गया। तो क्या करा इन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिए, इनहेरिट कर लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 डिफरेंट ट्रेड्स, ठीक है, 2 डिफरेंट ट्रेड्स लिए पी जो सीड है इसने वो इंडिपेंडेंट लिए। इन द अबव केस मोर देन 2 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व एंड दीज आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और इसने शादी करी एक वुमन से जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। एंड देयर डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, जिसकी डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप क्या आ गया है, ओ आ गया। इन दिस इन्फॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट, वाई और वाई नॉट। तो कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको क्वेश्चन में दी है, क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, क्या आप इसे बता सकते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है। अगर नहीं ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में, ये क्या है, सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप हमारा डोमिनेंट है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, नो,
दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है। दिस इज बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट द ब्लड ग्रुप ऑफ ओ ऑल द प्रोजेनी, क्योंकि हम ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं जानते इनकी सबकी प्रोजेनी कैसी है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए कैन बी जीनोटिपिकली ए और AO एंड द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट टू ड्रॉ एनी सच कंक्लूजन। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पूरी नहीं है, इसलिए हम कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। अब देखते हैं हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन की पूरी एक वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जो मेल होता है उसके अंदर होते हैं XY क्रोमोजोम और जो फीमेल होती है उसके अंदर होते हैं XX क्रोमोजोम। ठीक है, तो जब ये हो गया मेल, ठीक है, और फीमेल, मेल के अंदर हो गए XY क्रोमोजोम और मेल के अंदर हो गए XX क्रोमोजोम। ठीक है, तो प्रोजेनी जब लेगी इससे X, ठीक है, और इससे भी क्या ले लेगी X, तो चाइल्ड क्या हो जाएगा, गर्ल। ठीक है, अगर प्रोजेनी लेगी इससे Y, ठीक है, और इससे लेगी X, तो क्या हो जाएगा XY, तो क्या हो जाएगा बॉय। ठीक है, तो अगर जो प्रोजेनी है हमारी अगर मेल से ले रही है Y क्रोमोजोम और फीमेल से ले रही है X क्रोमोजोम, ठीक है, तो फीमेल के पास तो सिर्फ XX है, तो इस पर डिटरमाइन नहीं करता। तो जो चाइल्ड का जो सेक्स है वो किस पे डिटरमाइन करेगा, मेल पे। ठीक है, कि वो मेल से क्या ले रहा है, X लेगा तो क्या हो जाएगा गर्ल, अगर Y लेगा क्रोमोजोम तो क्या हो जाएगा बॉय। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और इस टॉपिक की पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है कि पेज नंबर 155, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। ये बताना है कि जो पर्टिकुलर ट्रेट है पॉपुलेशन के अंदर कैसे बढ़ जाती है, उसके क्या क्या वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं अभी आपको दिखा, तो आप इस क्वेश्चन को इससे समझ सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन। पहले वाले में क्या हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन। तो पहला केस क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, वैन दैट ट्रेट ऑफर सम सर्वाइवल एडवांटेज, कि जब कोई वेरिएशन उसे क्या देते हैं, सर्वाइवल का एडवांटेज देते हैं। इसमें क्या हुआ, वेरिएशन की वजह से ग्रीन हो गया, और ग्रीन होने की वजह से क्या होगा, क्रो को ये दिखाई नहीं देने की, क्योंकि ये हरी झाड़ियों के अंदर है। तो ये क्या मिल गया इनको, सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया। तो इसको क्या बोल लेंगे हम, नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, सेकंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट है कि कुछ अचानक से क्या ना इसमें चेंज आना है एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में क्या हुआ, चेंज आया कि ये सारे रेड बिटल थे, रेड बिटल पे क्या करा, एलिफेंट का पैर रखा गया और अचानक से क्या हो गया, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया और उनकी पॉपुलेशन का जो एवोल्यूशन है चेंज ही हो गया। पूरी पॉपुलेशन किस कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी। ठीक है, तो सेकेंड आ गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, और कुछ आ जाएगा लाइफ टाइम में भी आ जाते हैं हमारे चेंजेस। ठीक है, टाइम के साथ कि कुछ भी चेंजेस आ जाए उसकी वजह से भी क्या आ जाता है, पॉपुलेशन में चेंज। व्हेन दैट ट्रेट गेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो आप ये 3 लिख सकते हो आप इसमें। क्वेश्चन 2, वाई आर द ट्रेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। क्वेश्चन है कि जो हमारे ट्रेट जब हम लाइफ टाइम में हमारी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे जो प्रोजेनी है उसके अंदर क्यों नहीं जाते, इनहेरिट क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि जो हमारे लाइफ टाइम के जो चेंजेस है किस में होंगे, हमारे नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर होंगे, विच कैन नॉट पास वन ऑन टू जर्म सेल और द प्रोजेनी। क्योंकि ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है, DNA के अंदर चेंजेस होते हैं, वो इनहेरिट करती है हमारी प्रोजेनी। ठीक है, जो हमारे नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो हमारी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, देयरफॉर दिस ट्रेट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स कॉज ऑफ वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो जो स्मॉल नंबर है सर्वाइविंग टाइगर्स की, ये चिंता का कारण क्यों बना हुआ है, ठीक है, जेनेटिक्स का। क्योंकि हमारे पास टाइगर्स क्या है, कम मात्रा में, तो जब हम इनका रिप्रोडक्शन कराएंगे इनसे, ठीक है, रिप्रोड्यूस करवाएंगे, तो जो वेरिएशन आएंगे वो भी कम आएंगे, मतलब वो सफिशियंट भी हो सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो जो प्रोजेनी बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा, लेस वेरिएशन होगा, और लेस वेरिएशन होगा तो मतलब लेस चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी विद सम यूजफुल वेरिएशन। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, स्मॉल नंबर ऑफ टाइगर मीन्स दैट फीवर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ जीन्स आर अवेलेबल। कि स्मॉल नंबर ऑफ टाइगर का मतलब है कि हमारे पास कम वेरिएशन है जीन्स के। ठीक है,
दिस मीन दैट व्हेन द टाइगर रिप्रोड्यूस देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी विद सम यूजफुल वेरिएशन। तो जब हम टाइगर से रिप्रोड्यूस करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कम चांसेस होंगे कि हमारे पास यूजफुल वेरिएशन बन जाए। हैंस इट इज कॉज ऑफ वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक। तो यही कारण है इसका जेनेटिक का वरी, यही क्या बना हुआ है, चिंता का कारण। तो क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 151 पे, व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो आप इस वाले क्वेश्चन में आप सेम को लिख सकते हो आंसर, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला। ठीक है, विल जोग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज, वाई और वाई नॉट। तो बताना है जो जोग्राफिकल आइसोलेशन है कि ये मेजर फैक्टर है स्पेसिएशन के लिए प्लांट स्पीसीज के अंदर, क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, ये बताना है। तो आप इस वाले क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, जोग्राफिकल आइसोलेशन कैन प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स अमंग डिफरेंट प्लांट्स। तो जब हम जोग्राफिकल आइसोलेशन कर देंगे तो जो हमारा पोलन ग्रेन होगा ये ट्रांसफ़र नहीं होने का दूसरे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेटिंग होगा। ठीक है, however since the plant are self pollinating, which means that the pollens are transferred from the anther of one flower to the stigma of the same flower or another flower of the same plant। तो जब हमने जोग्राफिकल आइसोलेशन लगा दिया है तो जो हमारा प्लांट होगा, ठीक है, मतलब ये हमारा प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, जोग्राफिकल आइसोलेशन लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोलन होगा ये क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, या तो एक ही फ्लोवर के ऊपर होगा, ठीक है, ऐसे ही फ्लोवर बना दिया है, या फिर ये यहाँ से दूसरे वाले फ्लोवर के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये क्या है, सेल्फ पोलिनेटिंग है और सिर्फ सेम प्लांट पे है। ठीक है, तो अगर हम जोग्राफिकल आइसोलेशन कर देंगे तब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका कोई भी प्रिवेंट नहीं कर सकते हम स्पेसिएशन का। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि however since the plant are self pollinating, which means that pollens are transferred from the anther of one flower to the stigma of the same flower or another flower of the same plant, geographical isolation cannot prevent speciation in this case। तो जो जोग्राफिकल आइसोलेशन है ये स्पेसिएशन से प्रिवेंट नहीं कर सकता इस केस में। ठीक है, और सेम ही इसमें होगा, विल जोग्राफिकल आइसोलेशन बी ए मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ ऑर्गेनिक दैट रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली, वाई और वाई नॉट। तो इसमें भी बताना है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन भी मेजर फैक्टर प्ले करता है या नहीं करता स्पेसिएशन में जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, वाई और वाई नॉट। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या है, जोग्राफिकल आइसोलेशन प्रिवेंट जीन फॉलो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसी, वेयर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व ओनली वन इंडिविजुअल। लेकिन जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आप ये क्या है, ये क्या है, जोग्राफिकल आइसोलेशन लगा दो, और यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये क्या ऑर्गेनिज्म में, और ये क्या हो रहा है, असेक्सुअली। जब एक्सेक्सुअली हो रहा है ये, तो इसको तो किसी और की ज़रूरत है ही नहीं, तो आप इस पर आइसोलेशन लगाओ या ना लगाओ, इस पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये तो जब भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यही बताना था इसमें। तो आप क्या लिख दोगे कि जोग्राफिकल आइसोलेशन prevent gene flow between population of species, whereas asexual reproduction generally involve only one individual. In an asexually reproducing organism, variation can occur only when the copying of DNA is not accurate। तो जो असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर वेरिएशन बस सिर्फ जब ही आएंगे जब डीएनए कॉपी हमारी एक्यूरेट नहीं हुई। देयरफॉर जोग्राफिकल आइसोलेशन कैन नॉट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो अगर हम जोग्राफिकल आइसोलेशन भी लगा देंगे तब भी हम प्रिवेंट नहीं कर सकते न्यू स्पीसीज को बनने से। ठीक है, इन एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। Give an example of characteristics being used to determine how close two species are in evolutionary terms। तो एक एग्जाम्पल देना है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का जिसकी वजह से हम बता सकते हैं दो स्पीसीज़ के बीच में कि इनके बीच में क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो आप इसमें देख सकते हो फैदर था किसके ऊपर, डायनासोर पे भी, और बर्ड्स में भी क्या है, फीदर्स है, पंख है, तो इंडिकेट करता है कि इनके अंदर क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेशनशिप है। डायनासोर के पास जो फीदर है वो नॉट फॉर फ्लाइंग, तो डायनासोर उनको उड़ने के लिए यूज़ नहीं करता, सिर्फ उसको इंसुलेशन के लिए यूज़ करता है कोल्ड के टाइम। ठीक है, बट दिस फीदर प्रोवाइड इंसुलेशन टू दिस वार्म ब्लडेड एनिमल। हावेवर फीदर इन बर्ड्स आर यूज फॉर फ्लाइट। लेकिन जो फीदर है बर्ड्स के अंदर किस लिए यूज़ करते हैं, फ्लाइट के लिए। दिस प्रूव दैट रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड द एवोल्यूशन ऑफ विंग्स स्टार्टेड इन रेप्टाइल। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कैन द विंग ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द विंग ऑफ ए बैट बी कंसिडर्ड होमोलोगस ऑर्गन, वाई और वाई नॉट। तो कह रहे हैं कि जो विंग्स है बटरफ्लाई के और जो विंग्स है बैट के, क्या आप इनको होमोलोगस ऑर्गन मान सकते हो या नहीं।
तो ये होमोलोगस ऑर्गन नहीं है, ये क्या है, एनोलोगस ऑर्गन। बिकॉज जो विंग्स है बटरफ्लाई और जो विंग्स है बैट के, दोनों ही किसके लिए फंक्शन करता है, सेम फंक्शन करते हैं, उड़ने के लिए यूज़ करता है बटरफ्लाई भी और बैट भी विंग्स हो। इनका जो फंक्शन है वो सिमिलर है, लेकिन जो इनका बॉडी जो स्ट्रक्चर है इनके विंग्स का वो क्या है, डिफरेंट है। मतलब जो इनका ओरिजिन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या है, एनालॉगस है, होमोलोगस नहीं है। इसका भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाओ, व्हाट आर द फॉसिल, हाउ डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो क्वेश्चन में बताना है, व्हाट आर फॉसिल्स, हाउ डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो पहला फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वंस एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। तो फॉसिल्स क्या है, रिमेन्स है किनका, उन ऑर्गेनिज्म का जो एक टाइम पे क्या थे, पृथ्वी पे रहते थे। दे रिप्रेजेंट द एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर अलाइव टुडे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं किसके एंसेस्टर थे, प्लांट्स के और एनिमल के, जो इस समय अलाइव है टुडे। ठीक है, दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बाय रिवीलिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म एंड चेंज दैट हैव अकर्ड इन दिस ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, जब हमने इनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखे, इनके बारे में हमने पढ़ा, तो हमको इनके कुछ बॉडी स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिक से मिलते हुए मिले, तो मतलब क्या है, ये क्या है, एंसेस्टर है प्लांट्स के और एनिमल्स के। ठीक है, तो फॉसिल्स की डेफिनेशन मैंने बता दी है और ये आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पेज नंबर 158 पे, वाई आर ह्यूमन बीइंग हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर एंड लुक सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स है ये दिखने में एक दूसरे से बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी हम इनको क्या बोल रहे हैं कि ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। तो क्या कारण है इसका, तो आप इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि जो स्पीसीज है ये जो कलर है, साइज है, ठीक है, या लुक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जिस भी एनवायरनमेंट में आप रहोगे, आपकी बॉडी डिज़ाइन या आपका कलर, आपकी बॉडी का कलर, स्किन कलर, उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, एडप्शन हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। स्किन कलर, लुक एंड साइज आर ऑल वैरायटी ऑफ फीचर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। तो ये क्या है, सारे क्या फीचर है ह्यूमन बींग में प्रेजेंट है। दिस फीचर्स आर जनरली एनवायरमेंटली कंट्रोल। तो सारे फीचर्स किसकी वजह से, एनवायरमेंट की वजह से है, एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड है। ठीक है, वायरस ह्यूमन रेसेस आर फॉर्म बेस्ड ऑन दिस फीचर। तो वेरियस ह्यूमन रेसेस इस फीचर्स की वजह से क्या है, फॉर्म बनी है। ठीक है, हाउएवर दीज आर नो बायोलॉजिकल बेसिस टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेसेस। बायोलॉजिकल बेसिस कुछ नहीं है इस कॉन्सेप्ट का। देयरफॉर ऑल ह्यूमन बीइंग आर सिंगल स्पीसीज एज ह्यूमन ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड लुक आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सिंगल स्पीसीज इन एज ह्यूमन ऑफ डिफरेंट कलर, साइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इन इवोल्यूशनरी टर्म कैन वी सी से विच अमंग बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश एंड चिंपैंजीज हैव अ बेटर टूडे डिजाइन, वाई और वाई नॉट। ठीक है, प्रीवियस वीडियो मैंने कराई थी ह्यूमन एवोल्यूशन, या एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये सारे दोनों क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इन इवोल्यूशनरी टर्म कैन वी सी दैट बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश, चिंपैंजीज हैव बेटर बॉडी डिजाइन, वाई और वाई नॉट। तो इवोल्यूशनरी टर्म में आप क्या कह सकते हो कि जो बैक्टीरिया, स्पाइडर है, फिश है, उनमें से किसका बेटर बॉडी डिज़ाइन है और किसका नहीं है। तो एनवायरनमेंट को हमने पढ़ा था कि एवोल्यूशन कैन नॉट ऑलवेज बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस और बेटर बॉडी डिज़ाइन। एवोल्यूशन सिंपली क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन। कि जो एवोल्यूशन है सिंपली क्या क्रिएट करता है, मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन क्रिएट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स बना दिया, लेकिन जो पहले वाला है वो क्या है, सर्वाइव नहीं करने का, वो भी सर्वाइव करेगा, और जो नया बना है वो भी सर्वाइव करेगा। तो साथ साथ में दोनों का क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो दिस डज नॉट मीन दैट सिंपल बॉडी डिज़ाइंस आर इनएफिशिएंट। इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो सिंपल बॉडी डिज़ाइन है वो क्या है, इनएफिशिएंट है। इनफैक्ट बैक्टीरिया हैविंग अ सिंपल बॉडी डिज़ाइन आर स्टिल द मोस्ट ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। जो बैक्टीरिया इसका सिंपल बॉडी डिज़ाइन है, लेकिन ये बहुत ही मात्रा में क्या है, पाए जाते हैं अर्थ पे। दे कैन सर्वाइव, ये सर्वाइव कर सकते हैं हॉट स्प्रिंग में, डीप सी में, इवन फ्रीजिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी। Therefore, bacteria, spider, fish and chimpanzees are all different branches of evolution. तो जो सारे है ये क्या है, डिफरेंट ब्रांचेज है किसकी, एवोल्यूशन की। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत है आपको, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।